अपनी बहन अनिला रियाज से यकजहती के लिए पहुंचना चाह रहे हैं। हम ज़िले शाह से एक यकजहती के लिए पहुंचना चाह रहे हैं। तो कल तक ज़मान पार्क में ही रहेंगे जी, और अगर हमें बाहर से भी आना पड़ा, जिस तरह से भी आना पड़ा, हम पहुंचेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASATV ज़मान पार्क में मैं मौजूद हूं। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आज खान साहब की रैली की शिरकत में आई थी, लेकिन रैली फ़िलहाल मनसूख की गई है। कल जो रैली निकलेगी अभी पूछते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में होगी और क्या ये रिकॉर्ड तोड़ देगी पिछली सारी रैलियों का। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, कल जो रैली निकलेगी उसके हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? सर देखिए, हम तो आज ही रैली निकालना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स की टांगें कांप रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। 144 जो है वो लगा दी है, आर्टिकल जो है वो लगा दिया। हालांकि उसकी कोई तुक ही नहीं बनती है। जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो 144 जो है वो इम्पोज कर दें। इसकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्हें इतना डर खौफ है अवाम का, ये हर तरह से खान साहब को रोकना चाहते नहीं, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। अब ये अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर कल 144 लगती है, कल रेंजर भी आ जाती, कल पुलिस भी आई थी, फिर क्या करेंगे? कैसे पहुँचेंगे आप ज़मान पार्क? सर हम तो कल तक ज़मान पार्क में ही रहेंगे जी, और अगर हमें बाहर से भी आना पड़ा, जिस तरह से भी आना पड़ा, हम पहुँचेंगे। क्योंकि हम इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि एक तो हम ज़िले शाह से एक यकजहती के लिए पहुंचना चाह रहे हैं। हम अपनी बहन अनिला रियाज से यकजहती के लिए पहुंचना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी फ़ीमेल हैं, हमें ये डर खौफ किसी का भी नहीं है। इनकी 144 को हम नहीं मानते। वी केयरलेसली रिजेक्ट 144, ठीक है, इसलिए कि ये जो है ये खुद ही लॉ को जो है ये आइन शिकन जमात है और ये हमेशा से आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करती है। अच्छा, अनिला रियाज के साथ जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह गाड़ी तोड़ी गई, उन पे वाटर टैंक का इस्तेमाल किया गया, आपको खौफ नहीं है? आप आज निकल आई हैं। अगर खुदा ना खास्ता 8 मार्च जैसा सानिया हो जाता फिर क्या करती हैं आप? सर हम इसलिए ही निकले हैं। हम ये इनको बताना चाहते हैं कि ये जो हमें मैसेज देना चाह रहे थे, हमारी बहन पे तशद्दुद करके, गाड़ी तोड़ के, ज़िले शाह को शहीद करके, अब हम इनको पूरी फोर्स के साथ जवाब देंगे कि हम तैयार खड़े हैं। अब आवाम जो है वो आपके साथ टकराएगी। अब आवाम की जो टकराव है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकें। हम मर जाएं, हम जिंदा रहें, हम पर तशद्दुद किया जाए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम रुकेंगे नहीं। और जब जब खान साहब हमें बुलाएंगे, हम जो है वो ज़मान पार्क आएंगे। कल की रैली के हवाले से कोई लास्ट में पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स को कि आप जो है इस मुल्क में कानून जो है उसको उसकी बालादस्ती रहने दीजिए। इस मुल्क में कानून को चलने दीजिए। कानून के अंदर रहते हुए ये जो रैली जलसा या जिस तरह से है इसको करने दीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर है, वरना हम तसादुम की तरफ जाएंगे और ये तसादुम जो होगा वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, वो इनकी हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अवाम अब फैसला कर चुकी है कि अब जो है हम इनकी फाशिस्ट एक्टिविटी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी, थैंक यू। जब भी आपने देखा खान साहब की टाइगर्स का कहना है कि हम हर हाल में निकलेंगे और भरपूर तरीके से ये रैली को कामयाब किया जाएगा।